श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती में देवी जी के 9 स्वरूपों का वर्णन है और प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन देवी जी के किन किन स्वरूपों की अर्चना है, किन किन स्वरूपों का ध्यान है, उस विषय में दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक प्रसिद्ध है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में जो प्रथम स्वरूप है, या ये कहिए कि प्रथम नवरात्र में जिस स्वरूप का चिंतन किया जाता है वो कौन सा स्वरूप है? बोले प्रथम शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री जी की आराधना है और शैलपुत्री शब्द का अर्थ हम जानते हैं। शैल कहते हैं पर्वत को। तो देवी जी का वो स्वरूप जो पर्वत की पुत्री के रूप में हुआ है। पर्वत की पुत्री माने पार्वती जी। श्री रामचरितमानस में, शिव पुराण में इन प्रसंगों को हम लोग सुनते हैं कि पूर्व रूप पार्वती जी का सती जी का है, लेकिन चूंकि हरि कथा श्रद्धा पूर्वक नहीं श्रवण करी, श्री राम कथा सुनने के लिए भोले बाबा सती जी को लेकर के अगस्त जी के आश्रम पर गए, लेकिन ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनी और फिर लौटते हुए मार्ग में जब साक्षात रूप में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ तो देवी सती जी ने श्री राम जी की सीता जी बनकर परीक्षा लेनी चाहिए। तो परिणाम ये हुआ कि अंततः भोले बाबा ने आपको त्याग दिया और फिर उस स्वरूप को दक्ष के यज्ञ में सती जी ने त्याग दिया और वो ही सती पुनः नवनमायमान रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में, पर्वत पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तो देवी जी के उस स्वरूप को शैलपुत्री कहते हैं। प्रथम नवरात्र में इन्हीं की आराधना होती है। इनका स्वरूप कैसा होता है? शैलपुत्री जी सिंह पर विराजमान नहीं है। शैलपुत्री जी नंदी पर सवार है, नंदी वाहन है उनके। और शैलपुत्री जी की 4 भुजा भी नहीं है। शैलपुत्री जी की 2 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने हस्तकमल में मां ने त्रिशूल ले रखा है और बाएं हस्तकमल में मैया के कमल है। दाहिना चरण उनका नंदी के ऊपर से नीचे झूल रहा है और बाएं चरण को उन्होंने मोड़ा हुआ है। ऐसा स्वरूप है शैलपुत्री जी का, जिस स्वरूप का भक्त लोग प्रथम नवरात्र में ध्यान करते हैं। और दुर्गा सप्तशती और अन्य पुराण में उल्लेख है कि ये जो प्रथम दिन की आराधना है अथवा प्रथम दिन का उपवास है, इसमें विशेष रूप से माँ के चरणों में गाय के घी का दीपक जोड़ा जाता है, जिसको अखंड दीप प्रज्वलित करना भी कहते हैं। और इस दिन का व्रत करने से, आराधना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है।
ये तो स्वरूप के संबंध की बात हुई शैलपुत्री जी के विषय में। लेकिन शैलपुत्री जी के स्वरूप का तात्विक अर्थ भी है। जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों को भक्तों ने देवी जी के नव स्वरूपों को नवधा भक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। और नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को जो प्रेम प्राप्ति के 9 सोपान हैं, प्रायः हम लोग श्रवण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो प्रेम प्राप्ति तक के 9 सोपान बताए हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम, तो इन 9 सोपानों की भावना भी नव दुर्गा के स्वरूपों में की गई है। बोले माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है और प्रथम भक्ति क्या है। भागवत जी में जो नवधा भक्ति बताई गई हैं श्री प्रहलाद जी के द्वारा 7वें स्कंध में, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, तो प्रथम भक्ति श्रवण है। और रूप गोस्वामी जी जो प्रेम प्राप्ति के सोपान बताते हैं, उसमें प्रथम सोपान श्रद्धा है। और माँ का जो प्रथम स्वरूप है दुर्गा जी का, वो शैलपुत्री है। तो शैलपुत्री जी श्रवण भक्ति हैं। इस बात को तो हम लगातार सभी कथाओं में सुनते हैं कि भगवान शंकर के समान कोई वक्ता नहीं और जगदम्बा पार्वती जी के समान कोई श्रोता नहीं। विचार करिए सांप्रदायिक दुराग्रहों को छोड़कर कि भगवान शंकर कैसे ठाकुर जी के प्रेमी हैं, वो किस कोटि के भक्त हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने प्रेम पूर्वक कथा नहीं सुनी, इससे वो असंतुष्ट हो गए। नहीं, संसार में तो पति लोग अपनी पत्नी से क्यों संतुष्ट होते हैं? मुझे समय पर भोजन नहीं दिया, मुझे समय पर वस्त्र नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे सम्मान नहीं दिया, इस बात पर ही पति असंतुष्ट होते हैं संसार में। लेकिन भोले बाबा को इस बात पर पीड़ा है कि मैं अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गया, इनको साथ लेकर के गया, पर मैंने तो कथा सुनी पर इन्होंने प्रेम पूर्वक कथा नहीं सुनी, संत के प्रति अपराध किया। इस बात का उनको असंतोष है। आपको शायद ही कोई ऐसा पुराण मिले जिसमें गौरी शंकर का संवाद न हो। शंकर भगवान के समान कोई कथा कहने वाला नहीं और उनकी अर्धांगिनी जगदम्बा पार्वती जी के समान कोई कथा सुनने वाला नहीं। कैसे निमग्न रस में डूब करके भोले बाबा कथा कहते हैं और कैसे रस में निमग्न होकर के जगदम्बा पार्वती कथा सुनती हैं। अमरनाथ महादेव की वह गुफा गौरी शंकर के कथा प्रेम का ही स्थल है, जहां बैठ करके जगत पिता और जगत माता ने सत्संग किया हो। तो देवी जी का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है और नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। क्यों शैलपुत्री श्रवण भक्ति क्यों? पार्वती जी श्रवण भक्ति क्यों? क्योंकि सती जी के रूप में भगवान की श्रवण भक्ति के प्रति ही तो अपराध हुआ था। मन लगा करके प्रेम पूर्वक कथा नहीं सुनी, तो वो कथा के प्रति जो अपराध हो गया, उस कथा के प्रति अपराध ने ही फिर सारे अनर्थ करवा दिए और अंततः शरीर त्यागना पड़ गया। और जब वह सती अपने अपराध का प्रायश्चित करके पार्वती जी के रूप में पुनः प्रकाशित हुई, तब उन्होंने अपने जीवन में उनसे बड़ी तो कोई पतिव्रता नहीं है। सब
सुहागिनी को पातिव्रत्य का वर देने वाली जगदम्बा पार्वती ही हैं। लेकिन उन पार्वती जी ने सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत जो धारण किया है, उस सर्वश्रेष्ठ व्रत का नाम श्रवण भक्ति है। कैसा अद्भुत श्रवण करती है पार्वती जी ने। 9 प्रश्न ही तो किए हैं राम कथा के प्रारंभ में भगवान शंकर से। जिन 9 प्रश्नों के उत्तर में नवान परायण राम कथा, नवान परायण रामचरितमानस शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई है। इसीलिए राम कथा 9 दिन होती है। तो देवी जी का, दुर्गा जी का प्रथम स्वरूप, प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री की आराधना होती है। और ये बड़ा सुंदर संयोग है कि वैष्णवों में भी प्रथम भक्ति श्रवण है। और प्रेम प्राप्ति का जो प्रथम सोपान है वो श्रद्धा है। पूरा बहुत अच्छे से मिलान हो रहा है। पार्वती जी के रूप में सर्वोपरि जो कार्य किया है वो श्रवण का ही किया है। और प्रेम प्राप्ति का जो प्रथम सोपान श्रद्धा है, उससे भी बहुत सुंदर मिलान है। अरे पूर्व जन्म में सची जी के रूप में कथा के प्रति ही तो अश्रद्धा हुई, जगत गुरु शंकर जी के प्रति ही तो अश्रद्धा हुई, कथा कहने वाले अगस्त जी जैसे महापुरुष के प्रति तो अश्रद्धा हुई। और फिर परिणाम ये हो गया कि जब कथा के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा हो गई, जगत गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा हो गई, तो परिणाम स्वरूप गोविंद के प्रति भी, भगवान के प्रति भी, श्री रामचंद्र के प्रति भी अश्रद्धा हो गई और अपराध हो गया। तो मूल में श्रवण भक्ति के प्रति अपराध था। तो पार्वती जी के रूप में अपनी श्रवण भक्ति को शैलपुत्री जी ने अतिशय पुष्ट किया है। तो इसलिए वो श्रवण भक्ति का स्वरूप है, प्रथम भक्ति है। और रूप गोस्वामी जी की वाणी के अनुसार प्रेम प्राप्ति का जो प्रथम सोपान है वो श्रद्धा है। तो शैलपुत्री जी के रूप में श्रद्धा ही प्रगाढ़ होकर विराजमान हुई है। सती जी के रूप में वो श्रद्धा हिल गई, ढुल गई, विचलित हो गई। लेकिन अब वो सती जी पर्वत के यहाँ पैदा हुई हैं पुत्री बन के। और संसार में पर्वत स्थिरता के प्रतीक होते हैं। तो प्रेम स्तर तक कौन पहुंच सकता है? जिसके जीवन में प्रेम प्राप्ति का प्रथम स्तर बहुत प्रबल हो, श्रद्धा जिसके जीवन में पर्वत के समान हो। इसलिए इस भक्ति मार्ग में कौन आगे कौन पीछे, तो उसका एक मोटा पैमाना यही है जिसकी नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति, ग्रंथ के प्रति, गुरुजनों के प्रति, सेवा के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा है वह इस भक्ति मार्ग में उतना आगे है। और जिसकी श्रद्धा जितनी क्षीण है वह इस मार्ग में उतना ही पीछे है। तो जगदम्बा सती पार्वती जी के रूप में पर्वत के यहाँ प्रकट हुई। मानो पूर्व जन्म में श्रद्धा डगमगाई तो देह त्याग करना पड़ गया, और इस बार प्रगाढ़ श्रद्धा ही पार्वती जी के रूप में पर्वत के यहाँ प्रकट हुई। तो प्रथम नवरात्र में दुर्गा जी का प्रथम स्वरूप, प्रथम आराधना शैलपुत्री की है। और नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण है। और प्रेम प्राप्ति के स्तरों में भी प्रथम सोपान श्रद्धा है। तो जीवन में जब शैलपुत्री की कृपा होती है, जो देवी जी के व्रत आदि की विधि है वो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भक्त लोग पालन करते ही हैं, पर हम वैष्णवों के लिए शैलपुत्री की कृपा का क्या स्वरूप है? हम वैष्णवों में प्रथम नवरात्र के व्रत का, प्रथम नवरात्र की आराधना का क्या स्वरूप है? क्योंकि वैष्णव तो व्रतों में एकमात्र एकादशी व्रत को धारण करते हैं। एकादशी व्रत में ही सारे व्रत समाहित हैं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऐसी ही गुरु आचार्यों की आज्ञा है। तो हमारे लिए प्रथम नवरात्र का स्वरूप क्या है? तो अगर हमारे जीवन में श्रवण भक्ति पुष्ट है, यदि हम
श्रवण भक्ति की ओर से एकदम सावधान है, परिपक्व है। और अगर हमारे हृदय में नाम नामी और नामदाता के प्रति अटूट श्रद्धा है तो समझें कि हमारे जीवन में प्रथम नवरात्र हो गया, हमारे जीवन में शैलपुत्री की कृपा हो गई। तो वैष्णव के जीवन में प्रथम नवरात्र और प्रथम नवरात्र की देवी शैलपुत्री जी की कृपा श्रवण भक्ति और श्रद्धा के रूप में परिस्फुटित होती है। तो शैलपुत्री जी हम सब पर कृपा करें। हमारी श्रवण भक्ति, जिसको सुनना आ गया उसको समझना आ गया, उसको करना आ गया। पहले तो समझने में ही, सुनने में ही बहुत कमी रह जाती है, तो फिर समझेंगे क्या और क्या समझेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो शैलपुत्री जी की कृपा से जीवन में श्रवण भक्ति प्रकट होती है। और बंधुओं, कितने कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने केवल श्रवण करके ठाकुर जी को पाया है। ऐसे कितने भक्त हैं हम लोग सुना करते हैं। तो शैलपुत्री जी की, प्रथम नवरात्र की देवी शैलपुत्री जी की कृपा वैष्णव के जीवन में श्रवण भक्ति और नाम नामी नामदाता के प्रति अटूट श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।